तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। इस वेद मंत्र की व्याख्या करते हुए अभी तक आप लोगों को बताया गया कि ईश्वर को जानकर ही जीव माया से उत्तीर्ण हो सकता है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। और उस ईश्वर को जानने का अधिकार केवल मनुष्य को ही है। हम मानव देहधारी जीव ही भगवान को जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और ये मानव देह कितना दुर्लभ है, इस विषय में भी प्रकाश डाला गया कि ये अत्यंत ही दुर्लभ शरीर है, देवताओं को भी आसानी से मिलता नहीं, ऐसा दुर्लभ शरीर। तो तमाम शास्त्रों वेदों के प्रमाण देते हुए आप लोगों को बताया गया था, समझाया गया था कि ये अत्यंत ही दुर्लभ शरीर है, सर्वश्रेष्ठ है, देव दुर्लभ है। लेकिन साथ ही इसमें ये गड़बड़ बात भी है कि ये क्षण भंगुर है, किस समय छिन जाए ये कोई नहीं जानता। एक क्षण का भी जीवन का भरोसा नहीं है। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने बारंबार हम लोगों को चेताया, बारंबार ये चेतावनी दी कि अरे ये जीवन क्षण भंगुर है, जल्दी से जल्दी भगवान को जानो, जल्दी से जल्दी जानो, इससे पहले कि ये शरीर छिन जाए। लेकिन हम लोग जो उद्धार करने की आदत है हम लोगों की कि कर लेंगे, अरे ये जो भक्ति वक्ति का कार्य है ये सब तो बुढ़ापे की चीज़ें हैं, अभी हमारी उम्र ही क्या है, ऐसा सोचते रहते हैं हम लोग। तो ये जो कर लेंगे ये जो सोचना है हमारा, ऐसी सोच, ये ऐसी बात है जैसे किसी के घर में आग लग जाए और फिर वो कुआं खोदने चले, तो फिर सोचिए क्या होगा फिर। अब वो सोचे कि हम कुआं खोद करके और आग बुझा लेंगे, अरे तुम 4 फीट भी नहीं जा पाओगे, उतने में तो सारा सब कुछ जल करके स्वाह हो जाएगा। तो ये कर लेंगे कहना ऐसी ही बात है कि हाथ से समय निकलता चला जा रहा है, यानी हमारा सब कुछ स्वाहा हो जाएगा और फिर हमारे पास केवल हाथ मलने के अलावा और कुछ बचेगा नहीं। हाथ मलने का भी अवसर कहाँ मिलेगा, फिर 84 लाख में भटकना पड़ेगा, उसके कष्ट उठाने पड़ेंगे। कल मैंने आप लोगों को एक उदाहरण तो दिया था ना, मादा बिच्छू का, कैसी मृत्यु होती है उसकी। तो ये तो एक योनि की बात थी, ऐसी 84 लाख प्रकार की योनियां हैं और उन सबके कष्ट उठाने होंगे। ऐसे ही ये मानव शरीर नहीं मिल जाएगा। देखिए दशरथ जो कि भगवान राम के पिता बने, पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म राम उनके पुत्र हैं, वे दशरथ अतिरथी थे। एक होता है रथी, एक होता है महारथी और एक होता है अतिरथी। 1000 रथियों से जो अकेला लड़ ले ऐसा योद्धा हो उसे महारथी कहते हैं, और 1000 महारथियों से भी जो अकेला लड़ ले उसको अतिरथी कहते हैं। तो दशरथ ये अतिरथी थे। स्वर्ग के सिंहासन पर इनका अधिकार था, जब चाहे जीवित जाकर के स्वर्ग के आसन पर बैठ सकते थे। और पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म इनके पुत्र हैं, उनके पिता बने, इतनी बड़ी पर्सनालिटी। लेकिन यही दशरथ एक दिन जब इन्होंने अपने सर में कुछ सफेद बाल देखे, कान के पास, श्रवण समीप भय सित के सा, तो उन्हें वो बाल देखकर अपने कि अब तो बाल भी सफेद हो गए, यानी अब बुढ़ापे ने दस्तक दे दी,
अब हमको ये राज्य सब दे करके राम को और वन में चले जाना चाहिए, अब भक्ति करना चाहिए। ये दशरथ सोच रहे हैं थोड़े से सफेद बाल देखकर। बाल तो हम लोगों के भी सफेद होते हैं, हम लोग भी देखते हैं, लेकिन हमें वैराग्य तो नहीं होता। हम तो ये सोचते हैं अब इसमें कलर कौन सा कराया जाए, जो बाल सफेद हो गए हैं अब इसको कौन से रंग में रंगा जाए, हमारी सोच ये होती है। वो दशरथ हैं जो सोच रहे हैं अरे बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा आ गया, अब भक्ति करनी चाहिए। लेकिन हम लोगों के पास ये विवेक जागृत नहीं हो पा रहा है। पूरा पूरा सर सफेद हो जा रहा है, हम पूरा रंग लेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। अरे बढ़ते जा रहे हैं हम, एक एक दिन जैसे जैसे जीवन का कम हो रहा है, हम कहाँ आगे की ओर जा रहे हैं, हम मृत्यु की ओर ही तो जा रहे हैं। एक एक दिन आपके जीवन का कम हो रहा है तो किस तरफ बढ़ रहे हो, मृत्यु की ओर। तो इतना प्रबंध तो हम लोग करें कि जब मृत्यु हो तो मृत्यु भी एक पर्व की तरह हो, रोते हुए न जाना पड़े, हृदय में अफसोस लेकर न जाना पड़े। ऐसी मृत्यु तो हो कि मृत्यु भी हो तो उस समय हम शांत चित्त हो, हाँ हमने परिश्रम किया, भक्ति की है, भगवान नाम की कमाई है हमारे साथ जिसे हम साथ ले जा रहे हैं, हम खाली हाथ नहीं जा रहे। आपको जब कभी कहीं यात्रा में जाना हो तो आप सब प्रबंध करते हो ना यात्रा में जाने का। और अगर कभी खाली हाथ चल पड़ो, ना आपके पास कोई सामान है, ना कुछ खाने पीने की चीजें हैं, ना आपके पास पैसा है और आपको कहीं जाना पड़े तो फिर कष्ट होता है, कैसे यात्रा होगी। ऐसे ही जब उस यात्रा पर जाना होगा जो अपने घर की ओर जाना है, वो भगवत धाम जो हमारा वास्तविक घर है, उस यात्रा की ओर जब जाना होगा तो साथ में जाने का सामान क्या है हमारे पास। खाली हाथ जाएंगे तो फिर तो कष्ट ही होगा। सोचिए, आप लोग विचार करिए। इसलिए खाली हाथ न जाना पड़े तो साथ जाने वाला सामान तो हमारे पास केवल एक ही है, भगवान नाम। जो भजन कर लेंगे, जो भक्ति कर लेंगे, बस साथ वही जा सकता है, और तो कुछ जा ही नहीं सकता। ये शरीर भी साथ नहीं ले जा सकते, इसको भी यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। ये जो हम लोग जिस धन की का अहंकार करते हैं, जिस धन के मद में रहते हैं, ये हमारा इतना धन, इतनी प्रॉपर्टी, अरे आप यहाँ से यूएस तक जाएं तो आपका धन यहाँ से वहाँ तक भी तो बदल जाता है ना। आप नेपाली करेंसी लेकर के जा सकते हैं क्या अमेरिका में? वो तो नहीं चलती। तो फिर ये धन आपका उस दिव्य धाम में चलेगा भला? तो फिर किस चीज का अहंकार करना। इसलिए जो शास्त्र कह रहे हैं बारंबार, हम लोगों को चेताते हैं, चेतावनी देते हैं, अरे जल्दी से जल्दी कर लो, पता नहीं किस समय कौन सा क्षण हमारा अंतिम क्षण हो, कोई तो नहीं जानता। मृत्यु तो आप लोग देख ही रहे हैं, कोई ऐसा नहीं। पहले के जमाने में फिर भी ऐसा देखने को मिलता था कि हाँ बूढ़े हो रहे हैं लोग, बूढ़े होने के बाद मृत्यु हो रही है, बुढ़ापे में जाकर कहीं किसी को कोई रोग होता था। लेकिन आजकल जो हम देख रहे हैं अपने आसपास, वो क्या देख रहे हैं? छोटी सी उम्र है, रोग बड़े हैं, और मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं। बच्चे भी मर रहे हैं, जवान भी मर रहे हैं, बल्कि बूढ़े जीवित हैं। लेकिन यंग एज में देखिए डेथ रेट कितना बढ़ गया है। फिर हम क्या सोचते हैं, ये प्रत्यक्ष देख रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं ये किताबों में लिखा हुआ है कहीं हम मानेंगे नहीं। अरे प्रत्यक्ष दिख रहा है सब कुछ। उसके बाद भी हम लोग सब देख कर भी लापरवाही करते रहते हैं। तो इसलिए ये लापरवाही हमारी बंद हो, इसलिए शास्त्रों ने कहा जल्दी से जल्दी जानो।
तो भगवान को जानना है। इसके बाद ये प्रश्न आया, क्यों जानना है? इसका भी उत्तर दिया गया। हमें इसलिए जानना है क्योंकि हम लोग प्रतिक्षण कर्म कर रहे हैं और प्रतिक्षण का कर्म हमारा केवल आनंद प्राप्ति के लिए ही हो रहा है और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं हमारा, केवल सुख प्राप्ति का। ये भी मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था कि हमारी प्रत्येक क्रिया केवल सुख प्राप्ति के लिए ही होती है। और ये सुख हम क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप ईश्वर के अंश हैं। वे हमारे अंशी, वे कौन हैं? जिनके लिए वेद ने कहा आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। वो ब्रह्म आनंद ही है। रसो वै सः, वह रस ही है, सुख ही है। रसो वै तस्मिन् नहीं कहा गया कि उसमें रस है, वे स्वयं सुख ही हैं। तो हमारे जो अंशी हैं वे आनंद स्वरूप हैं। इसलिए आनंद स्वरूप ईश्वर का अंश होने के कारण हमारा भी नित्य स्वभाव है, ये नेचर है कि हम भी सुख ही चाहते हैं। और ये सुख कब मिलेगा? जब उस आनंद स्वरूप ईश्वर को जान लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो जानना कैसे होगा? ये भी कल बताया था ना कि जानना, मानना, प्रेम, ये क्रम है जानने का। लेकिन अभी तक हम जाने नहीं। और किस प्रकार के हम लोग आस्तिक हैं, इस विषय में भी कुछ प्रकाश डाला गया था। और कुछ उदाहरण मैंने आप लोगों को दिए थे कि यदि आप लोग उस पर विचार करें, चिंतन मनन करें, तो आप पाएंगे कि वास्तव में हमारे भीतर तो नास्तिकता ही छिपी है। हम ऊपर से अपने आप को भले ही आस्तिक कहते हैं या आस्तिक कहलाना ही चाहते हैं, लेकिन भीतर नास्तिकता ने घर बना रखा है। तो इन सब चीज़ों में हमको अपना सुधार करना होगा और आगे बढ़ना होगा भगवान को जानने के लिए। तो भगवान को कैसे जाना जाए? इसके लिए जब हमने प्रयत्न किया, वेद से पूछा, तो वेद ने कह दिया यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद सः। जो ये समझता है कि भगवान को देखा जा सकता है, जाना जा सकता है, समझा जा सकता है, उसके जैसा कोई नासमझ नहीं है। तो फिर कैसे जाने? और ये ऐसी बात नहीं है कि केवल वेद ने कहा, ये भागवत में भी कहा गया, क इह नु वेदवतावर जन्मलयोग्रसरम यत उद्गादृशिर्यमनुदेव गणाओ भये तरहि न सन्न चासदुभयम न च काल जवा। ये वेदव्यास कह रहे हैं, कह रहे मनुष्यों, भगवान को कोई नहीं जान सकता। गीता में भी कहा गया, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। भगवान कहते हैं मैं योग माया के पर्दे में रहता हूं, मुझे कोई नहीं जान सकता। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। अर्जुन से कह रहे हैं श्री कृष्ण, अर्जुन, जो कुछ हो चुका मैं वो भी जानता हूं, जो कुछ हो रहा है मैं वो भी जानता हूं, और भविष्य में जो कुछ होगा मैं वो भी जानता हूं, लेकिन मां तु वेद न कश्चन, मुझे कोई नहीं जान सकता। स्वयं कह रहे हैं भगवान। एक वेस्टर्न फिलोसोफर हुए, उन्होंने भी एक बड़ा सुंदर वाक्य कहा, द गॉड
which can be understand would be no God. अर्थात जो समझ में आ जाए वो भगवान हो ही नहीं सकता। अगर कोई ये कहे कि हमने भगवान को जान लिया, समझ लिया, नहीं तो फिर वो भगवान नहीं था। देखिए, चाइना में दो धर्म हैं, एक कन्फ्यूशियन धर्म और एक ताओ धर्म। तो जो ताओ धर्म है उसकी पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक, जैसे हमारे यहाँ पर रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत आदि है, ऐसे ही उनकी पुस्तक है ताओ ते चिंग। उनके यहाँ ताओ भगवान को कहते हैं। तो वहां भी लिखा गया, द ताओ विच कैन बी कंसीव्ड इज नॉट द रियल ताओ। यानी इसका भी यही अर्थ है कि जो भगवान को ये कहे कि हमने समझ लिया, वो समझने वाली चीज नहीं है, उनको समझा नहीं जा सकता। तो फिर क्या करे, क्या करे? इसके आगे बढ़ने से पहले ये समझ लें, थोड़ा सा आज का विषय गंभीर है, इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आप पूरा मनोयोग हमारे साथ में रखेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि भगवान को हम क्यों नहीं समझ सकते, ऐसी क्या खास बात है उनमें। इसका उत्तर कठोपनिषद के पहले अध्याय की 3री वल्ली के 10वें और 11वें मंत्र में दिया गया। इंद्रियेभ्य परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनस्तु परा बुद्धिर बुद्धेरात्मा महान परः, महतः परमव्यक्त मव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परा गतिः। ये वेद मंत्र हमारे शरीर की मशीनरी का वर्णन कर रहा है, उसका क्रम बता रहा है। ये वेद मंत्र कहता है हमारे पास इंद्रियां है ना, इन इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे जीवात्मा, जीवात्मा से परे माया और माया से परे भगवान। अब इसे यूं समझिए जैसे सबसे ऊपर भगवान, भगवान के अंडर में माया, माया के अंडर में जीवात्मा, जीवात्मा के अंडर में बुद्धि, बुद्धि के अंडर में मन, मन के अंडर में इंद्रियां। तो हमारे पास कुछ भी जानने के लिए, समझने के लिए क्या अंतिम हथियार है? बुद्धि। तो हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन सब से परे हैं भगवान, परे। अब हमारे पास ये जो बुद्धि है ना, बुद्धि से परे तो पहले आत्मा ही है। अभी तो हमने अपनी आत्मा को ही नहीं जाना, समझा। हम अपने आप को शरीर मानकर बैठे हैं, इसलिए शरीर के लिए ही सब कार्य कर रहे हैं, शरीर को सुखी करने के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। तो पहले तो अपने आप को जाने, फिर उसके बाद माया का नंबर आता है, माया को जाने, उसके बाद भगवान का नंबर आएगा, तब तो भगवान को जान पाएंगे। तो हमारी इंद्रिय, मन और बुद्धि से परे हैं भगवान, इसलिए हम उनको जान नहीं पाते। और यही बात गीता में भी कही गई, इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्य परम मनः। भगवान इंद्रिय, मन, बुद्धि से परे है। अचिंत्याः खलु ये भावा न तांस्तर्केन योजयेत्। दर्शन शास्त्र भी कहता है भगवान इंद्रिय, मन, बुद्धि के परे हैं। और रामचरितमानस में भी लिखा तुलसीदास जी ने, राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी,
राम अतर्क हैं, बुद्धि मन वाणी, किसी से तर्क नहीं किया जा सकता उनके विषय में। ठीक, अब आपने अगर इतनी भी बात समझ ली कि भगवान हमारी इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं, तो इतनी बात समझने से भी आपका बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। क्या लाभ? ये लाभ कि भगवान हमारी बुद्धि से परे हैं, ये हमने जान लिया, समझ लिया, तो अब हम भगवान की लीलाओं में, उनके कार्यों में जो प्रश्न करते हैं ना, भगवान ने ये कार्य क्यों किया, राम ने बाली को छिपकर क्यों मारा, निरपराध सीता का परित्याग क्यों किया, श्री कृष्ण ने पराई स्त्रियों के साथ रास क्यों किया, ये जो हर जगह क्यों क्यों कैसे, ये जो प्रश्न लगाते हैं हम लोग, अगर ये समझ लें कि भगवान बुद्धि से परे हैं, तो फिर हमारे ये सब प्रश्न भी समाप्त हो जाएं और हम बहुत बड़े नामापराध से बच जाएं। ये जो भगवान के कार्यों में प्रश्न लगाना, प्रश्न करना, कुतर्क करना, इसका परिणाम क्या होता है? ये नामापराध होता है, और फिर नामापराध क्षम्य नहीं होता। तो ये बड़ा लाभ हो जाएगा हमारे लिए कि हम नामापराध से बच जाएंगे। लेकिन बड़ा ही गंभीर विषय है, भगवान को जानने के लिए हमारे शास्त्रों वेदों ने इतना जोर लगाया है। तो फिर थोड़ा सा और गहराई में चलते हैं। ये भी समझ लिया जाए कि भगवान हमारी इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, लेकिन क्यों परे हैं? इसका क्या कारण है? हाँ, इसका भी कारण है। कुछ कारण मैं आपको बता देती हूं, सरल सरल, जो आप बहुत जल्दी से समझ जाएंगे। देखिए, पहला कारण, भगवान दिव्य हैं, जिनके लिए मुंडको उपनिषद कहता है दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यंतरो ह्यजः। भगवान दिव्य हैं और हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब क्या है? माइक है, माया से बनी हुई। और भगवान माया से परे है, जिनके लिए वेदव्यास जी कहते हैं गुणात् परम वेदनते स्वरूपम। तुलसीदास कहते हैं माया गुण गोपार, माया के समस्त गुणों से परे है। माया में के 3 गुण होते हैं, आप लोगों ने सुने होंगे ना, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। ये सब गुण हम लोगों के ऊपर हावी होते हैं। अभी आप लोग यहां पर बैठे हुए हैं सत्संग के माहौल में, अभी सत्व गुण हावी है। घर जाएंगे रजोगुण हावी हो जाएगा, और अगर कोई क्रोध की बात हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, छेड़ दिया, तो फिर तमोगुण अधिकार कर लेता है। तो ये तीनों गुण हमारे ऊपर हावी रहते हैं, लेकिन भगवान इन सब गुणों से परे हैं, वे तो दिव्य है ना। तो भगवान दिव्य है, हमारी इंद्रिय मन बुद्धि ये प्राकृत है, माइक है, इसलिए हम भगवान को समझ नहीं पाते। इसे आप लोग और अच्छे से यूं समझिए, जैसे आपके पास आंख है। ये आंख क्या करती है? देखने का काम करती है। और ये कान, ये सुनने का काम करता है। और ये दोनों किस चीज के बने हैं? पंच महाभूत के। ये सारा संसार पंच महाभूत का है, हमारा शरीर भी पंच महाभूत का बना है, ये आंख भी पंच महाभूत की, कान भी पंच महाभूत का। ये आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करता है। लेकिन आप में से कोई ऐसा चैलेंज कर सकता है कि मैं कान से देख सकता हूं और आंख से सुन सकता हूं? ऐसा नहीं हो सकता। आंख देखने का ही काम करती है, कान सुनने का ही काम करता है, जबकि दोनों का विषय एक ही है, पंच महाभूत से ही बने हैं दोनों।
फिर भी हम ये चैलेंज नहीं कर सकते कि हम कान से देख लेंगे, आंख से सुन लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब ये माइक चीजों में भी नियम है, तो फिर कहाँ वो दिव्य भगवान और कहाँ हमारी इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत? ये कैसे उस दिव्य भगवान को जानेंगे? देखिए, भगवान की एक लीला मैं आपको सुनाती हूं। जब रामावतार में भगवान राम, उनको वनवास हो गया और वनवास के समय रावण सीता मैया का हरण करके ले गया। उस समय भगवान राम, उनकी अवस्था कैसी है? वो बड़े व्याकुल हैं, रो रो करके घूम रहे हैं यहां वहां, पर्वतों से वृक्षों से पूछ रहे हैं, रे वृक्षाः पर्वतस्था गिरिगहनलता वायुना विज्यमाना रामोऽहं व्याकुलात्मा दशरथ तनयः शोकशुक्रेण दग्धः बिम्बोष्ठी चारुनेत्री सविपुल जघना बद्ध नागेन्द्र कांची हा सीता केन नीता मम हृदय गता को भवान केन दृष्टा। ये प्रभु राम की अवस्था है कि वे वृक्षों से, पर्वतों से पूछ रहे हैं आंसू बहाते हुए, मेरी सीता को देखा क्या? हे पर्वत, क्या मेरी सीता इधर से गई क्या? और ऐसी अवस्था, ऐसी व्याकुलता में चले जा रहे हैं रोते हुए। लेकिन जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़े तो पार्वती जी, जिन्हें ये डाउट हो गया था कि ये जो इस प्रकार वन वन घूम रहे हैं अपनी स्त्री के लिए आंसू बहाते हुए, ये भगवान नहीं हो सकते। उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के लिए सीता मैया का स्वरूप धारण किया और वहां आगे ही खड़े हो गई, जिस रास्ते से प्रभु आ रहे थे। और प्रभु गिरते पड़ते आंसू बहाते चले जा रहे हैं। और जैसे ही देखा कि सामने पार्वती जी हैं, वो पार्वती के रूप में नहीं, सीता जी के रूप में हैं। लेकिन तुरंत अभी जिनको संसार ये देख करके कहे कि इतना कामी पुरुष, अरे स्त्री गुम हो गई तो जाओ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाओ, किसी मनुष्य से पूछो, तुम पर्वतों से पेड़ों से पूछ रहे हो, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं रही? इतने तुम विरही हो गए, इतने तुम व्याकुल हो गए, इतने कामी हो, संसार वाले ये कहेंगे। लेकिन ऐसी अवस्था में होते हुए भी तुरंत वे भगवान अपने उस स्वरूप में आ जाते हैं, सर्वज्ञ बन जाते हैं और हाथ जोड़ करके कहते हैं, मैया तुम यहां आज अकेले, पिताजी कहाँ हैं? यानी शंकर जी कहाँ हैं? आप यहां वन में अकेली कैसे खड़ी हैं? आप सोचिए ये कैसी लीला है, आप समझ पाएंगे? जबकि जो अवस्था में भगवान घूम रहे हैं, उन्हें तो सीता जी के स्वरूप को देखते ही जाकर लिपट जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो वहां सर्वज्ञ हो गए। तो ऐसी ऐसी भगवान की लीलाएं हैं, ये दिव्य लीलाएं, ये हमारी बुद्धि में कहां समाने वाली हैं, जो हम सोचते हैं कि हम भगवान को जान जाएंगे, समझ जाएंगे। अरे हमारी बुद्धि से करोड़ों कोस दूर है भगवान, इस बुद्धि से नहीं कोई जान सकता। और कहा गया भगवान के विषय में, क्यों नहीं जान सकते? क्यों हमारी इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं भगवान? क्योंकि भगवान प्रकाशक हैं।
और हमारी इंद्रिय मन बुद्धि ये उस प्रकाशक भगवान से प्रकाशित होती हैं, इसलिए हम उन्हें जान नहीं पाते। जैसे हम लोग किसी कमरे में बैठे हैं, लाइट जल रही है, लेकिन सारी लाइट ऑफ कर दी जाए, एकदम घोर अंधकार हो जाए, तो भी क्या हम प्रकाशित होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि जो हमारा प्रकाशक है अभी वो लाइट बंद हो गई। लेकिन हम ये चैलेंज करें, जिस लाइट से हम प्रकाशित हो रहे हैं, कि हम इस प्रकाशक के प्रकाशक बन जाएंगे। अरे कैसे बन जाओगे? उससे तो तुम स्वयं ही प्रकाशित हो रहे हो, तो उसके प्रकाशक कैसे बनोगे? तो हमारी इंद्रिय मन बुद्धि ये प्रकाशक भगवान से प्रकाशित हो रही हैं, वे प्रकाशक है। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पति सोई। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। वे हम सबके प्रकाशक हैं। वेद के केनोपनिषद में एक कथा आई। एक बार देवासुर संग्राम हुआ और उसमें देवताओं की जीत हुई, असुर हार गए। तो सब देवताओं को यह अहंकार हो गया कि हमने अपनी शक्ति से असुरों को जीत लिया। अब भगवान को अहंकार प्रिय नहीं है, यद्यपि उन्होंने गीता में कहा है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। मैं तो समदर्शी हूं, न मेरा कोई शत्रु है न मित्र है। लेकिन भगवान का एक शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु क्या है उनका? हम लोगों का अहंकार। अहंकार प्रिय नहीं है उनको। इसलिए जब अहंकार जहां भी देखते हैं प्रभु, तो उसके मर्दन के लिए पहुंच जाते हैं। वो चाहे फिर कोई भी हो अहंकार करने वाला। एक बार गरुड़ जी, जो कि भगवान के वाहन हैं, इन्हें अहंकार हो गया कि मेरे जैसा वेग किसी का नहीं है, सबसे अधिक वेगशील मैं ही हूं। उसी समय भगवान के चक्र को, सुदर्शन चक्र को भी अहंकार हो गया कि हमारे जैसा तेज नहीं है किसी में। और उसी समय सत्यभामा जी, जो भगवान की पटरानी है, उन्हें भी ये अहंकार हो गया कि हमारे जैसा सुंदर नहीं है कोई त्रिलोक में। तो भगवान तो भीतर भीतर नोट करते ही है, उन्होंने सबकी रीडिंग ले ली कि अरे ये क्या हो रहा है हमारे आसपास, ये सब अहंकारी हो रहे हैं, इन सब का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर सेप्टिक हो जाएगा, जल्दी ट्रीटमेंट न किया जाए तो भगवान ने बड़ी गंभीर मुद्रा में गरुड़ जी को बुलाया और गरुड़ जी से कहा, गरुड़ जाओ जरा हनुमान जी को बुला लाओ। तो गरुड़ जी ने कहा, ठीक है महाराज, जो आज्ञा। अभी गया अभी आया। तो गए गरुड़ जी और जाकर के हनुमान जी के पास पूछा, आप ही हनुमान जी हैं? हाँ, आपको श्री कृष्ण ने बुलाया है। तो हनुमान जी, उन्हें भी भगवत प्रेरणा प्राप्त थी कि क्या लीला होने जा रही है, तो उन्होंने भी विनोद में कहा, श्री कृष्ण ने बुलाया है, हमारा क्या लेना देना श्री कृष्ण से, राम बुलाते तो हम दौड़ कर जाते, जाओ कह दो अपने श्री कृष्ण से हम नहीं आएंगे। तो लौट करके आए गरुड़ जी और आकर के श्री कृष्ण से कहते हैं, महाराज वो तो बड़ा बदतमीज बंदर है, ऐसा कह रहा है कि श्री कृष्ण के बुलाने से हम क्यों जाएं।
तो श्री कृष्ण ने कहा, अरे बंदर मत कहो, वो हनुमान जी हैं। हाँ, तो ऐसा करो, तुम फिर से जाओ और जाकर के कहो हनुमान जी से कि सीताराम ने बुलाया है। फिर पहुंचे गरुड़ जी और जाकर के हनुमान जी से कहा कि वो मैं गलती से श्री कृष्ण बोल गया था, आपको सीताराम ने बुलाया है। हाँ, तो फिर यूं कहो ना, अब देखो हम तुरंत आते हैं, तुम चलो हम पहुंच रहे। तो गरुड़ जी ने कहा, तुम चलो हम पहुंच रहे हैं? अरे अपनी अवस्था देखिए, अब ये बात है कि हनुमान जी तो हैं त्रेता युग के और ये बात है द्वापर के अंत की, तो बूढ़े हो गए थे। हमारी पीठ पर बैठिए, हम ले चलेंगे आपको झट से। तो हनुमान जी ने कहा, अरे हमने कहा ना तुम चलो, हम आ रहे हैं। अरे नहीं नहीं, पता नहीं आप कब पहुंचेंगे, बैठिए हमारी पीठ पर। तो हनुमान जी को गुस्सा आया, उन्होंने गरुड़ जी को अपनी पूंछ में लपेटा और यूं फेंका, बेचारे गिरे दूर जाके समुद्र में। और हनुमान जी झट से पहुंच गए द्वारिकापुरी। अब जब पहुंचे तो द्वारिकापुरी का जो वॉचमैन था वो था सुदर्शन चक्र, पहरेदार, गेट कीपर। अब वो चक्कर लगाते रहते थे सुदर्शन चक्र। तो जब पहुंचे हनुमान जी तो गेट पर रोक दिए गए। सुदर्शन चक्र ने रोक दिया, ए बंदर कहां जा रहा है अंदर? तो हनुमान जी ने कहा, जरा इधर आइए, सुनाई नहीं दे रहा। तो सुदर्शन और पास आए, थोड़ा और पास आइए, तो और पास आए, पकड़ा और मुंह में रख लिया और चल पड़े अंदर। अब कौन बोले किसकी हिम्मत, गेट कीपर तो मुंह में है, चले जा रहे हैं सीधा। तो भगवान तो जानते ही थे, लेकिन बहिरंग रूप से भी उनको सूचना दी गई कि अरे वो हनुमान जी आ रहे हैं। तो हनुमान जी ने सत्यभामा से कहा, सत्यभामा वो हनुमान जी आ रहे हैं और बड़े गुस्से में हैं, उन्होंने पूरी लंका जला दी थी। अगर उन्हें आते ही सीताराम के दर्शन ना हुए तो हमारी द्वारकापुरी भी पूरी उजाड़ देंगे, इसलिए तुम जल्दी से सीता बन जाओ, मैं राम बन जाता हूं। तो राम तो वो है ही, उन्हें क्या करना था, थोड़ा सा टेढ़ा मुकुट है सीधा किया, मुरली हटा करके धनुष बाण लिया, बैठ गए। और सत्यभामा जी रिद्धि सिद्धि सब उनकी नौकरानियां, उनको भी ऐसा तो है नहीं कि दासियों से कह करके मेकअप करना है सीता जी के जैसे, उन्होंने भी रिद्धि सिद्धि से अपना स्वरूप सीता जी का बना लिया। अब पहुंचे हनुमान जी, जाकर के प्रणाम किया। तो श्री कृष्ण ने कहा, हनुमान जी ये आपके मुंह में क्या हो गया? क्योंकि एक तरफ से मुंह फूला हुआ था, कुछ फोड़ा ओड़ा हो गया क्या? तो हनुमान जी ने कहा, नहीं महाराज, वो एक खिलौना बाहर घूम रहा था, एक लट्टू, तो वो बड़ा डिस्टर्ब कर रहा था, तो हमने उठाकर मुंह में रख लिया। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अरे छोड़ दो ना, पता नहीं किसी का खिलौना होगा, छोड़ दो। तो हनुमान जी ने मुंह से निकाला और छोड़ा। तो सुदर्शन चक्र भागे और सोचने लगे कि मैं बड़ा अहंकार कर रहा था कि मेरे जैसा तेज किसी का नहीं है, मेरे तेज को कोई सहन नहीं कर सकता, और इनके मुंह पे तो मेरा कोई असर ही नहीं हुआ। तो भागे वहां से। इतने में ही हाफते हाफते गरुड़ जी पहुंचे। तो श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़ तुम अब आ रहे हो? हनुमान जी तो बहुत देर से आए, तुम कहाँ रह गए थे? उन्होंने कहा, समझ गए प्रभु, यानी हम समझ गए, हमें जो अपने वेग का अहंकार हुआ था बड़ा, कि हमारे जैसा वेग किसी का नहीं है, हमारा अहंकार भी टूट गया। अब हनुमान जी की नजर गई सत्यभामा जी पर। तो वो श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रभु सीता मैया कहाँ है? ये किस नौकरानी को आपने अपने बगल में बिठा लिया? अब सत्यभामा जी को तो काटो तो खून नहीं कि ये जजमेंट देने वाला कौन है, स्वयं एक बंदर। तो वो भी मुंह नीचे करके अपने महल में चली गई। तो प्रभु ने एक लीला से इन सब के अहंकार को तोड़ा। तो यानी उन्हें अहंकार प्रिय नहीं है, फिर वो चाहे उनका शरणागत हो, उनका भक्त हो, कितना ही प्रिय हो, अहंकार मर्दन वो करते हैं अवश्य।
तो इसी प्रकार देवताओं ने अहंकार किया कि हमने अपनी शक्ति से असुरों को जीत लिया, तो भगवान पहुंच गए एक यक्ष का रूप धारण करके, और उस यक्ष का ऐसा प्रकाश अनंत कोटि सूर्यों के समान और आकाश में स्थित हो गए। इंद्र ने देखा कि हमसे भी अधिक प्रकाशवान ये कौन है, तो बुलाया अग्नि को, अग्नि जाओ जरा पता लगाओ कि हमसे भी अधिक प्रकाशवान कौन है। तो अग्नि भी गए बड़े रुआब के साथ, क्योंकि अभी जीते थे युद्ध, सब अहंकार में है। तो जाकर के बड़े रुआब से पूछते हैं भगवान से, कौन हो तुम? तो भगवान कहते हैं, तुम कौन हो, अपना परिचय दो पहले। तो अग्नि कहते हैं, अरे तुम मुझे नहीं जानते, मैं अग्नि हूं, अग्नि। अच्छा, क्या करते हैं आप? अरे मुझ में ऐसी शक्ति है कि मैं 1 सेकंड में अनंत कोटि ब्रह्मांडों को जला करके भस्म कर सकता हूं, ऐसी शक्ति है मेरे भीतर। तो भगवान कहते हैं, हम कैसे माने? तो भगवान ने एक सूखा तिनका घास का अग्नि के सामने रख दिया और कहा, जरा इसको जला करके दिखाइए, तो फिर हम विश्वास कर लें कि आप में दाहकत्व की शक्ति है। आप सोचिए कितनी इंसल्ट फील हुई होगी अग्निदेव को, जो ये कह रहे हैं मैं 1 सेकंड में अनंत कोटि ब्रह्मांडों को भस्म कर सकता हूं, उनके सामने एक सूखा तिनका रखा जा रहा है। तो अग्नि चले उसे जलाने के लिए, लेकिन जला नहीं पाए, स्वयं ठंडे हो गए। क्यों? क्योंकि मेन पावर हाउस जो है ना, वहां से स्विच ऑफ कर दिया गया है। जब मेन पावर हाउस से स्विच ऑफ हो तो आप कितने भी बड़े बड़े बल्ब लगा लीजिए, कहां से प्रकाश होगा? क्योंकि पीछे से ही स्विच ऑफ है। तो अग्नि तो बेचारे शर्म के मारे लौट के ही नहीं गए इंद्र के पास। तो इंद्र ने वायु को भेजा, वायु तुम जाओ। तो वो भी उसी प्रकार रुआब में, कौन हो तुम? भगवान ने भी प्रश्न किया, तुम कौन हो, अपना परिचय दो। अरे मैं वायु हूं, वायु। तो क्या करते हो तुम? अरे मैं अनंत कोटि ब्रह्मांडों को 1 सेकंड में उथल पुथल करके रख सकता हूं, ऐसी पावर है मेरे भीतर। तो वायु के समक्ष भी भगवान ने वही सूखा तिनका रखा कि जरा इसको पलट करके दिखाइए। अब बेचारे दौड़े तो, लेकिन उनकी गति समाप्त, जड़ हो गए स्वयं। कारण वही, मेन पावर हाउस से स्विच ऑफ है। इसी प्रकार एक एक करके सभी देवता गए, कोई लौट कर नहीं आया। अंत में इंद्र भी पहुंचे। इंद्र को तो दर्शन देना भी उचित नहीं समझा भगवान ने, और अंतर्धान हो गए वहां से। और भगवान के स्थान पर उमा महाशक्ति प्रकट हुई, और उन्होंने कहा इंद्र से कि अरे इंद्र, तुम्हें जो बड़ा अहंकार हो गया था ना, कि तुमने अपनी शक्ति से असुरों को जीत लिया, तुम्हारे इसी अहंकार का मर्दन करने के लिए भगवान स्वयं आए थे। फिर से कभी अहंकार मत करना, तुम्हारी स्वयं की कोई शक्ति नहीं है। यदि भगवान शक्ति ना दे तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तो भगवान हम सबके प्रकाशक हैं, और हमारी इंद्रिय मन बुद्धि उनसे प्रकाशित होती है, इसलिए हम उन्हें जान नहीं पाते। इसी प्रकार आगे कहा भगवान प्रेरक हैं, और हमारी इंद्रिय मन बुद्धि उसी प्रेरक भगवान से प्रेरित होती है। इन आंखों को देखने की शक्ति वो भगवान ही देते हैं, कानों को सुनने की शक्ति भगवान से ही मिलती है, वाणी को वक्तृत्व की शक्ति भगवान से ही मिलती है। अगर भगवान शक्ति ना दें तो फिर हम लोग जैसे एक मुर्दा होता है ना, ऐसे पड़े रहेंगे जड़ शरीर लेकर के। तो ये सब भगवान की शक्ति पाकर के कार्य करते हैं, अपने से नहीं कर सकते। और प्रेरक रघुवंश विभूषण, उमादारु योनिवास,
तोषित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। सबके प्रेरक, सबको नचाने वाले वो केवल भगवान है, वो प्रेरक भगवान। फिर आगे चलिए, फिर बताया गया भगवान धारक हैं और हमारी इंद्रिय मन बुद्धि वो धार्यमान है। धारक किसे कहते हैं? जैसे यूं समझिए, ये रुमाल है और इसे इस हाथ ने पकड़ रखा है, तो ये हाथ ये इस रुमाल का धारक है और ये रुमाल क्या है? ये धार्यमान मैटर है। ऐसे ही भगवान धारक हैं हम सबके, जिन्होंने अपने 1/4 अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण कर रखा है। ऐसे धारक, और हम धार्यमान हैं, तो हम कैसे जानेंगे अपने धारक को? और सबसे सरल, अब तो आप लोग बिल्कुल समझ जाएंगे स्पष्ट रूप से कि भगवान सर्वज्ञ हैं, जिनके लिए वेद कहता है यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयम तपः। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के पहले खंड का 9वां मंत्र। वो सर्वज्ञ है भगवान, और हम लोग क्या हैं? अल्पज्ञ। देखो 3 चीजें होती हैं, एक सर्वज्ञ, एक अल्पज्ञ और एक सर्वज्ञ। और अल्पज्ञ के बीच में भी एक चीज होती है। जब कोई अल्पज्ञ सर्वज्ञ को जान लेता है तो वो ज्ञ हो जाता है, जिसे संत कहा जाता है, महापुरुष कहा जाता है। तो ये ज्ञ जो होते हैं यानी महापुरुष लोग, ये कैसे ज्ञानी होते हैं? जो जब जितना जानना चाहें जान लें, उसे ज्ञ कहते हैं। जैसे कोई महापुरुष है, कोई संत है, उनकी शरण में जो लोग आए हैं, अब उनके विषय में उन्हें जानना है। अपने शरणागत जीव के तो एक एक पल का हिसाब रखते हैं, सब नोट करते हैं उनके आइडियाज को, उनके संकल्पों को, वो गुरु। लेकिन कोई ऐसे ही चला आया और उसके विषय में उन्होंने जानना चाहा। हम देखते हैं कि इसने अपने 10,000 सालों में, 10,000 जन्मों में क्या किया है, तो बस सोचा और जान लिया। ये ज्ञ होते हैं। और भगवान ये सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ क्या होता है? आप कह सकते हैं सर्वांतर्यामी, नहीं। अंतर्यामी तो महापुरुष भी होते हैं, और साधारण मनुष्य जो योग से रिद्धि सिद्धि आदि प्राप्त कर लेते हैं, वे भी अंतर्यामी बन जाते हैं। आपके अंतःकरण में घुस करके आपके अंतःकरण की बात को जान लेंगे। तो सर्वज्ञ माने अंतर्यामी नहीं, तो फिर सर्वज्ञ माने क्या होता है? हाँ, आप सुनिए सर्वज्ञ भगवान की परिभाषा। एक अकेला भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडों के प्रत्येक लोक के, प्रत्येक देश के, प्रत्येक प्रांत के, प्रत्येक जिले के, प्रत्येक नगर के, प्रत्येक ग्राम के, प्रत्येक पोखरे तक में रहने वाले अनंतानंत जीवों के, अनंतानंत जन्मों के, अनंतानंत कर्मों का एक साथ लेखा जोखा रखने वाला, और वर्तमान में भी अनंतानंत जीवों के एक एक क्षण के एक एक संकल्प को नोट करने वाला और सही समय पर सही फल प्रदान करने वाला, उसे कहते हैं सर्वज्ञ भगवान। अब तो आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि ऐसे सर्वज्ञ भगवान को ये अल्पज्ञ अपनी बुद्धि में भला कैसे समा पाएगा। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि हम जान लेंगे, हम जान सकते हैं। तो वो ऐसी बात है जैसे कहीं पर कोई झील है, कोई तालाब है, और एक व्यक्ति आया, उसके पास 1 फीट का पैमाना था, उसने डाल दिया, और वो कहता है इस झील की गहराई 1 फीट है। दूसरा आया,
उसके पास 5 फीट का पैमाना था, उसने भी डाल दिया। वो कहता है वो गलत बता रहा है, झील की गहराई 5 फीट है। फिर तीसरा आया, उसके पास 10 फीट का पैमाना था, उसने भी डाल दिया। वो कहता है ये दोनों गलत कह रहे हैं, झील की गहराई तो 10 फीट की है। लेकिन वास्तव में क्या इनमें से कोई भी झील की गहराई बता रहा है? नहीं, सब अपने अपने पैमाने की लंबाई बता रहे हैं। झील की गहराई कौन बता सकता है? जिसके पास झील की गहराई के बराबर का पैमाना होगा वही तो बता पाए। ऐसे कैसे पता चलेगा? इसलिए हमारी इन मन बुद्धि से भगवान को हम जान लें, ये संभव नहीं है। इतने सारे अब तो आप लोगों को कारण भी पता चल गए, इसलिए अब तो पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा कि भगवान हमारी इंद्रिय मन बुद्धि से परे क्यों हैं। अब आप लोग जब यहाँ से उठ करके जाएंगे अपने अपने घर को, तो लोग आपसे पूछते होंगे, जो लोग नहीं आते आपस में बातचीत करते हैं ना, अरे भाई गए थे प्रवचन सुनने, क्या सुना? तो क्या कहेंगे आप लोग? भगवान के बारे में बताया गया। क्या बताया गया? यही कि भगवान बताने का विषय नहीं है, तो फिर क्या सुनते रहे? यही सुनते रहे कि भगवान को समझा नहीं जा सकता। तो फिर क्या सोचा? यही सोचा भी कि भगवान को इस बुद्धि से निश्चय भी नहीं किया जा सकता। यानी किसी भी इंद्रिय के द्वारा हम भगवान को जान नहीं सकते। वो हमारी इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं, अदृष्ट, अव्यवहार्य, अग्राह्य, अलक्षण है। और अगर थोड़ा सा और आप लोगों की क्षमता है तो थोड़ा और सुन लीजिए। समय क्या हुआ है? आज तो घड़ी नहीं है, 6 बज गए। थोड़ा सा मैं और आप लोगों को बता देती हूँ भगवान के विषय में हमारे शास्त्रों में और क्या क्या लिखा हुआ है। शास्त्र कहते हैं भगवान अनंत विरोधी धर्मों के अधिष्ठान है। अनंत विरोधी धर्म। विरोधी धर्म क्या होते हैं? विरोधी धर्म, जैसे आप किसी से पूछें कि आप ब्रह्मचारी हैं? हाँ जी मैं ब्रह्मचारी हूं। तो ये सब बच्चे ये किसके हैं? जी ये हमारे हैं। अरे अभी तो आपने कहा कि आप ब्रह्मचारी हैं। हाँ हाँ मैं ब्रह्मचारी भी हूं। तो ये बच्चे भी आपके हैं? हाँ। अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ये क्या है? विरोधी धर्म। अब या तो आप ब्रह्मचारी ही हो सकते हैं या तो गृहस्थी ही हो सकते हैं, दोनों तो नहीं हो सकते, ये तो विरोधी धर्म हो गए। तो ऐसे अनंत विरोधी धर्म भगवान में भरे पड़े हैं। ये सुनने में थोड़ा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। हाँ, हमारे संसार में जो कुछ इम्पॉसिबल है वो सब कुछ भगवान के यहां नेचुरल पॉसिबल है। तो इसलिए भगवान अनंत विरोधी धर्मों के अधिष्ठान हैं। उनमें से थोड़े से मैं आप लोगों को बता देती हूं। वेद कहता है अणोरणीयान महतो महीयान। कठोपनिषद। भगवान छोटे हैं। छोटे हैं? हाँ। कितने छोटे? भगवान को पता था कि जब हम ये लिखेंगे वेद में
कि हम छोटे हैं तो लोग आगे से प्रश्न करेंगे कि कितने छोटे हैं, तो इसलिए उन्होंने पहले ही लिख दिया अणोरणीयान, कि अगर आप लोग प्रश्न करें भाई आप कितने छोटे हैं, थोड़ा बताइए तो सही, चने के बराबर कि राई के बराबर कितने छोटे, तो भगवान ने लिख दिया अणोरणीयान, मैं छोटे से भी छोटा हूं। जितनी छोटी से छोटी चीज की आप कल्पना कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उससे भी कोई छोटी चीज यदि है तो उससे भी छोटा हूं मैं। तो ये एक बात हो गई, भगवान छोटे से छोटे हैं। अब यदि मैं आप लोगों से पूछूं, आप समझ गए, तो आप कह सकते हैं कि हां हम समझ गए, लेकिन अभी किसी निष्कर्ष पे मत पहुंचिए, क्योंकि अणोरणीयान कहते ही तुरंत लिखा गया है महतो महीयान। भगवान बड़े हैं, कितने बड़े, बड़े से भी बड़े, गिरेर महान गिरेरब्धिर महानब्धिर नभो महत नभसोपि परब्रह्म। इतने बड़े 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 पहाड़ होते हैं ना, हिमालय वगैरह, कितने बड़े पहाड़, पहाड़ से बड़ी पृथ्वी, पृथ्वी से बड़ा समुद्र, समुद्र से बड़ा आकाश, आकाश से भी बड़ी यदि कोई आप कल्पना कर सकते हो किसी चीज की, तो उससे भी बड़े हैं भगवान, इतने बड़े। ये देखिए कैसा विरोधाभास है, छोटे से छोटे भी हैं, बड़े से बड़े भी हैं। आप लोग भूले ना होंगे, कल मैंने आप लोगों को एक जगह पर बताया था कि ग्रंथों को पढ़ लेने से भगवान को समझा नहीं जा सकता, इसलिए सब ग्रंथों ने शर्त लगा रखी है, संत का संग करो, आचार्यवान पुरुषो ही वेद, वेद ने भी कहा। अब जब आप ये दो प्रकार की बात पढ़ेंगे तो कैसे समन्वय करेंगे? हमारी साधारण बुद्धि क्या समझेगी कि भगवान छोटे से छोटे भी हैं, बड़े से बड़े भी हैं? पढ़ सकते हैं हम अक्षरों को, समझ तो नहीं सकते, उसका समन्वय तो नहीं कर पाएंगे। तो ये छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, ये क्या विरोधाभास है? इस विरोधाभास का समन्वय हमारे गुरुदेव ने किया। मैंने कल आप लोगों को बताया था ना श्री गुरुदेव के बारे में कि वे विश्व के ओरिजिनल पंचम मूल जगत गुरुत्तम है, और काशी विद्वत परिषद ने उनको एक टाइटल, एक उपाधि समन्वयाचार्य की भी दी, निखिल दर्शन समन्वयाचार्य। कि श्री महाराज जी, श्री गुरुदेव जो हैं, वो समस्त दर्शनों का समन्वय करने में आचार्य हैं, समन्वय करने में निपुण हैं। तो ये जो विरोधाभास है, इसका समन्वय जो श्री महाराज जी ने बताया वो ये कि भगवान छोटे से छोटे भी हैं और बड़े से बड़े भी हैं। क्यों है? देखिए, क्योंकि भगवान को सर्वव्यापक होना है, सृष्टि के कण कण में व्याप्त होना है, इसलिए सृष्टि के छोटे से छोटे कण में भी व्याप्त होने के लिए उन्हें उस कण से भी छोटा होना होगा, तभी तो उसमें व्याप्त होंगे। इसीलिए भगवान छोटे से छोटे भी हैं और बड़े से बड़े क्यों हैं? क्योंकि महाप्रलय में उन्हें सब कुछ अपने भीतर लीन कर लेना है, इसलिए उनका बड़े से भी बड़ा होना आवश्यक है, तभी तो सब कुछ अपने भीतर लीन करेंगे। तो भगवान छोटे से छोटे भी हैं, बड़े से बड़े भी हैं। और आगे चलिए, फिर कहा तदे जति तन्नई जति तद दूरे तदवंतिके। भगवान चलते हैं। आप कहेंगे इसमें कौन सी खास बात है भाई, चलते तो सभी हैं, इसमें तो कोई खास बात नहीं। फिर कहा तुरंत ही तन्नई जति, भगवान कभी नहीं चलते। फिर कहा तद दूरे तदवंतिके, भगवान समीप हैं। कितने समीप? इतने समीप कि समीपता भी लज्जा जाए। ये आत्मनि तिष्ठति, हम उन्हीं में रहते हैं, ये जीवात्मा परमात्मा में ही रहती है, इतने समीप। जैसे दूध में घी व्याप्त होता है ना, ऐसे ओतप्रोत हैं हम भगवान के साथ, इतने समीप हैं। और दूर से दूर भी हैं, कितने दूर की, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र आदि
भागे भागे फिरते हैं बेचारे, न भगवान का सिर दिखाई पड़ता है न पैर दिखाई पड़ता है, इतने दूर हैं। और आगे चलिए, फिर कहा सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम। भगवान समस्त इंद्रियों से रहित हैं, लेकिन समस्त इंद्रियों के विषयों को ग्रहण भी करते हैं। आंख नहीं है, देखते हैं, कान नहीं है, सुनते हैं, रसना नहीं है, रस लेते हैं, त्वचा नहीं है, स्पर्श करते हैं। समस्त इंद्रियों से रहित होते हुए भी इंद्रियों के समस्त विषयों को ग्रहण करते हैं। श्वेताश्वत्रोपनिषद में एक बड़ा सुंदर श्लोक मंत्र है, अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुः सशृणोत्य कर्णः सवेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तम्। और इस मंत्र का बड़ा ही सुंदर अनुवाद तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में किया। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ योगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ही घ्राण बिनु बास सेखा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। ऐसी अलौकिक करनी है भगवान की कि बिना इंद्रियों के भी इंद्रियों के समस्त कार्यों को करते हैं, ऐसा विरोधाभास। फिर कहा भगवान परम स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। ये नारद जी ने कहा था जब भगवान ने उनका बंदर का मुंह बना दिया था नारद जी को भी अहंकार हो गया था। तो उस समय नारद जी बड़े गुस्से में झुंझला करके उन्होंने कहा, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आपके सिर पर कोई शासन करने वाला तो है नहीं, इसलिए जो मन में आता है आप कर देते हैं। तो भगवान परम स्वतंत्र हैं। लेकिन दूसरी ओर भागवत में स्वयं कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र द्विज। मैं तो भक्तों के पूर्ण अधीन हूं, भक्तों का दास हूं, भक्तों का गुलाम हूं। तो परम स्वतंत्र भी है और भक्तों के पूर्ण अधीन भी हैं। और आप लोगों को समझने में थोड़ा गारो हो रहा है, इसलिए अब इस विषय का अंत एक भागवत के श्लोक से करते हैं। भागवत में वेदव्यास जी ने एक श्लोक बड़ा सुंदर लिखा है और पूरा विरोधाभासों से भरा हुआ है। कर्माण्यनिहस्य भवो भवस्य ते, दुर्गाश्रयो थारि भयात् पलायनम्, कालात्मनो यत्प्रमदायुताश्रयः स्वात्मन्रतेः खिद्यति धीर्विदामिह। भागवत तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय का 16वां श्लोक है। इसमें वेदव्यास जी कह रहे हैं कर्माण्य निहस्य। पहला विरोधाभास क्या है? भगवान अनीह है। अनीह उसे कहते हैं जिसके मन न हो। तो बिना मन के भी भगवान समस्त कार्य करते हैं, सब कर्म करते हैं। आप कहेंगे बिना मन के कर्म कैसे हो सकता है? भाई हम मन से सोचते हैं, संकल्प करते हैं, तभी तो कोई कर्म करते हैं। बिना मन के कैसे कर्म होगा? हाँ, भगवान बिना मन के सब कर्म करते हैं। अच्छा, क्या करते हैं? ये मत कहिए क्या करते हैं, ये पूछिए क्या नहीं करते। सब कुछ करते हैं। जैसे हम लोग कर्म करते हैं ना, ऐसे सब कुछ करते हैं भगवान।
कैसे कर्म? आप कह सकते हैं भाई हम तो मायाधीन जीव हैं, हम तो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष आदि सबसे ग्रस्त हैं, तो हमारे कार्य भी इन सब दुर्गुणों से प्रेरित होते हैं, तो भगवान ये सब थोड़े ही ना करते होंगे। लेकिन भगवान सब करते हैं। प्राकृत नर अनुरूप भक्त हे तु भगवान प्रभु, राम धरे हु तनु भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। एक माइक मनुष्य की तरह, एक मायाबद्ध जीव की तरह वो सारे कार्य करते हैं। अब देखिए, पहला कार्य लेते हैं काम को। हमारे संसार में किसी पुरुष की स्त्री होगी तो 1 होगी, 2 होंगी, 5 होंगी, 10 होंगी, बहुत से बहुत किसी की 50 होंगी, बस इससे अधिक तो नहीं हो सकती। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, उनकी 16,108 स्त्रियां, 16,108, और उन 16,108 स्त्रियों से गिनकर 10-10 बच्चे, ये सब भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो सोचिए, 16,108 स्त्रियां और उनसे 10-10 बच्चे, तो कितनी बड़ी संख्या हो गई? 1,61,080 बच्चे। इतना बड़ा परिवार ठाकुर जी का, यानी एक छोटा मोटा नगर बस जाए, इतना बड़ा परिवार है उनका। तो ये तो रहा उनका काम का कार्य। कोई आसपास कंपटीशन में खड़ा हो सकता है भला? कोई नहीं कंपटीशन कर सकता उनसे। और क्रोध की बात करें तो आप लोग क्रोध करेंगे तो क्या करेंगे? बड़ा गुस्सा आ रहा है तो जोर जोर से चिल्लाने लगेंगे, गाली बकने लगेंगे, सामान उठाकर फेंकने लगेंगे, और कहीं बस नहीं चला तो अपना ही सिर फोड़ लेंगे, बस और क्या करेंगे। लेकिन भगवान, यदि उनको क्रोध आया तो थोड़े से क्रोध में भौं टेढ़ी हुई कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों का प्रलय कर देंगे, इतना बड़ा क्रोध। तो क्रोध में भी उनसे कोई कंपटीशन नहीं कर सकता। और अगर छल की बात करें तो आप कहेंगे भाई भगवान छल कपट थोड़े ही करते होंगे। उन्होंने ही तो कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे छल कपट की गंध भी पसंद नहीं, निर्मल मन वाले जीव प्रिय हैं मुझे, ये भगवान कह रहे हैं। तो उन्होंने छल तो नहीं किया होगा? नहीं, ऐसा नहीं, छल भी किया। रामावतार में बाली को छिपकर मारा छल से, सबने देखा, सबने पढ़ा। फिर वामनावतार में वामन रूप धारण करके गए बलि की यज्ञशाला में, छोटे से। जब बलि ने देखा तो बलि तो देखते ही मोहित हो गया प्रभु के रूप को, और उससे कहते हैं, बलि हमें 3 पग पृथ्वी चाहिए। तो बलि ने कहा, देखा भगवान का स्वरूप, इतने छोटे से 52 अंगुल की कुल हाइट थी भगवान की, तो चरण भी छोटे छोटे। तो देख करके बलि ने कहा कि महाराज 3 पग पृथ्वी से क्या होगा, आप मेरा पूरा राज्य ले लीजिए। अरे नहीं नहीं, पूरा राज्य नहीं चाहिए, इतना लालच अच्छा नहीं होता, हमें बस 3 पग पृथ्वी चाहिए। तो महाराज एक शहर ही ले लीजिए। अरे नहीं, मैंने कहा ना बस 3 पग पृथ्वी चाहिए। और जब बलि ने संकल्प ले लिया 3 पग पृथ्वी देने का, तो भगवान ने वो विराट रूप धारण किया और 2 पग में ही उसका सब कुछ नाप डाला। और कहते हैं, बलि तूने 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प किया था, अब बोल तीसरा पैर कहां रखूं? तो बलि क्या बोले, उन्होंने अपना ही सर आगे कर दिया और तीसरा चरण भगवान ने बलि के सर पर रखकर उसको भी भेज दिया पाताल। अब यहां अगर हम अपनी साधारण बुद्धि से देखें तो हम यही कहेंगे ना, अरे भगवान को ये सब करने की क्या आवश्यकता थी, वो सब कुछ दे तो रहा था, छल की कोई आवश्यकता तो नहीं थी। यहां पर
ये हमारी साधारण बुद्धि कहेगी। आवश्यकता तो बात करें तो आवश्यकता तो भगवान को कोई भी कर्म करने की है ही नहीं, क्योंकि वे आत्माराम, पूर्ण काम, परम निष्काम हैं। उन्हें तो कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वे प्रतिक्षण कर्म करते हैं। क्या कर्म करते हैं? एक कर्म तो देखिए हम लोगों के लिए वे कितनी मेहनत करते हैं। हम सब के अंतःकरण में बैठकर हमारे एक एक क्षण के एक एक आइडिया को नोट करते हैं, एक एक क्षण के आइडिया को। आप लोग अपने अपने हृदय पर हाथ रखकर जरा सोचिए कि हमारे भीतर कैसे कैसे विचार चलते हैं। हमेशा अच्छे ही विचार तो नहीं आते, कितने कितने गंदे विचार आते हैं, लेकिन भीतर बैठ करके वो सब कुछ नोट करते रहते हैं। कुछ कहते नहीं, डिस्टर्ब नहीं करते, बस सही समय पर सही फल प्रदान कर देते हैं। जैसा हमने कर्म किया, जो हमने सोचा वो उन्होंने लिखा और उसका फल दे दिया, जबकि उन्हें करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी करते हैं। हमारे एक एक क्षण को नोट कर रहे हैं, हर क्षण हमारे हृदय में बैठे हैं बेगारी। इसका कोई धन्यवाद भी नहीं देते हम लोग भगवान को। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जब कभी किन्हीं दो लोगों में बहस हो जाए या कोई झगड़ा हो जाए किसी चीज को लेकर, तो लोग कहते हैं ऊपर वाला देख रहा है, वो इंसाफ करेगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो उस समय तो हम ये याद रखते हैं कि ऊपर वाला देख रहा है, वो इंसाफ करेगा, न्याय करेगा, लेकिन बाकी समय भूल जाते। अरे वो तो हर समय देख रहा है, हर समय नोट कर रहा है। और ये नोट क्यों कर रहे हैं भगवान? इस आशा से कि पता नहीं किस क्षण ये जीव मेरे शरणागत हो जाए, तो शरणागत होते ही इस पर मुझे अपनी अनंत कृपाओं का भंडार लुटा देना है। इसको दिव्य प्रेम, दिव्य ज्ञान, दिव्य शरीर, दिव्य प्रेम सब कुछ दे देना है, दिव्य शक्तियां, दिव्य गुण सब कुछ देना है। जिस क्षण ये शरणागत हो जाएगा, इस आशा से टकटकी लगाए, उघाते भी नहीं बेचारे, हमारी प्रतीक्षा करते रहते हैं और हम अपने संसार में मस्त होते, हम परवाही नहीं करते कभी। एक मोमडन फकीर था, उसने अपने सारे जीवन में इतनी नमाज पढ़ी। आप लोगों ने देखा होगा, जो मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं तो वो घुटने मोड़ करके बैठते हैं, तो उसने अपने पूरे जीवन इतनी नमाज पढ़ी कि उसके घुटने घिस गए। तो एक दूसरे फकीर ने एक दिन उससे पूछा कि तुम इतना नमाज पढ़ते हो, कभी खुदा ने तुम्हारी कोई नमाज सुनी? कभी खुदा मिले तुम्हें? तो उसने कहा नहीं, खुदा तो नहीं मिले। तो बेचारा भोला भाला था, उसने उस फकीर से पूछा क्या आपको खुदा मिले? तो उसने कहा हाँ, हमें तो रोज मिलते हैं। जैसे आजकल तमाम दम्भी लोग घूमते रहते हैं ना पीले कपड़े पहन करके, और वो कहते हैं अरे हमारा तो भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है, हमारी तो रोज बात होती है। ऐसे ही उस फकीर ने भी गप जोक दी, हमें तो रोज मिलते हैं खुदा। तो कहता है तो फिर आप हमारा एक काम करेंगे, अब की बार जब आपको खुदा मिले तो उनसे पूछिएगा कि मैंने पूरा जीवन इतनी नमाज पढ़ी, क्या मेरी कोई नमाज खुदा को पसंद आई? तो उसने कहा हाँ हाँ, पूछकर बता देंगे जब खुदा मिलेंगे तो अगले दिन जब वो फकीर लौट करके आया इस फकीर के पास, तो इसने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि आपको खुदा मिले? आपने पूछा मेरी नमाज के लिए? तो ये फकीर कहता है हाँ हाँ, खुदा मिले थे, हमने पूछा। तो क्या कहा खुदा ने? खुदा ने कहा कि तुम्हारी एक भी नमाज उन्हें पसंद नहीं आई। अब जब ये सुना तो फकीर नाचने लगा विभोर होकर, उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं, नाच रहा है। तो ये दूसरा फकीर ये जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, उसे लगा कि इसने गलत सुना है, अरे तुम्हारी एक भी नमाज खुदा को पसंद नहीं आई, एक भी।
तो वो जब शांत होकर खड़ा हुआ तो उसने कहा, हाँ मैंने सुन लिया, तो फिर इसमें खुशी की क्या बात है? ये तो दुख की बात है ना कि तुमने पूरा जीवन इतनी नमाज पढ़ी और तुम्हारी एक भी नमाज खुदा को पसंद नहीं आई। तो कहता है, मैं तो इसलिए इतना भाव विभोर हो रहा हूं, इतना खुश हो रहा हूं कि मुझ नाचीज पर खुदा की इतनी नजरे इनायत हर क्षण रहती है कि वो मेरी एक एक नमाज को देखता है। तभी तो उसने ये डिसीजन दिया कि मेरी एक नमाज भी उसको पसंद नहीं है। अगर वो मेरी एक नमाज भी न देखता तो कैसे कह देता? तो मैं तो बस यही सोच करके खुश हूं कि खुदा की इतनी नजरे इनायत तो मेरे ऊपर है कि वो मेरी एक एक नमाज देखता तो है। तो भगवान तो हमारे एक एक क्षण के एक एक आइडिया को, एक एक संकल्प को नोट करते हैं, लेकिन हम ही लापरवाह हैं दिन रात। जबकि उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए, वे आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम है। फिर आगे वेदव्यास जी ने कहा, कालात्मनो, भगवान कालात्मा है। कैसे कालात्मा? जिनके लिए वेद कहता है, भयादस्याग्निस्तपति भया तपति सूर्या भयादिंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। अरे ऐसे कालात्मा है भगवान कि जिनके डर से डर भी डरता है, ऐसे कालात्मा। लेकिन वो कालात्मा भगवान वो डरपोक भी है। ये विरोधाभास है। देखिए, जब जरासंध ने मथुरा पर अटैक किया तो श्री कृष्ण भागे मथुरा छोड़कर, और भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। अरे एक बार पीछे मुड़कर देखो तो कि वो खदेड़ने वाला आ भी रहा है कि नहीं। नहीं, पीछे मुड़कर देखेंगे तो स्पीड कम हो जाएगी, इसलिए दौड़ते जा रहे हैं। और कहां रुके जाकर? समुद्र में, टापू पर, वहां जाकर अपनी द्वारिका बसाई। और उस द्वारिका के भी पहरे पर किसको रख दिया? सुदर्शन चक्र को। वो हर समय निगरानी रखे हैं, कोई फटक ना जाए यहां पर। ऐसे डरपोक भगवान। इसलिए भगवान का एक नाम ही पड़ गया, रणछोर। अगर आप लोग कभी द्वारिकापुरी जाए तो भगवान का एक नाम है वहां पर, रणछोर। वहां के लोगों से पूछो, भाई आपके राजा के बारे में कुछ बताइए, तो गर्व से कहते हैं, हमारे राजा रणछोर। अरे रणछोर का मतलब क्या? जो रणभूमि से भाग गया हो, कायर, उसे कहते हैं। लेकिन वहां जो भक्त हैं उन्हें भगवान का यही नाम प्रिय है, रणछोर। वो बड़े गर्व से कहते हैं, हमारे राजा रणछोर। तेरे साथ जोरी छे में जीवन निडोर, राजा रणछोर रस भीना रणछोर। इसी प्रकार से रणछोर नाम से कीर्तन भी करते हैं। वहां के भक्तों को ये गोविंद गोपाल नाम उतना प्रिय नहीं होगा जितना रणछोर नाम प्रिय है। तो भगवान कालात्मा भी है लेकिन डरते भी हैं। और अगर आप लोगों में से कोई राम के उपासक हों तो कह सकते हैं कि आपके श्री कृष्ण होंगे डरपोक। हमारे राम की बात करिए, वो डरपोक नहीं थे। अरे अगर अब भगवान राम की बात करेंगे तो फिर बेवजह उनकी भी पोल पट्टी खुल जाएगी, क्योंकि वो तो ऐसे डरपोक थे जैसे डरपोक आप लोग भी नहीं होंगे। देखिए आजकल का जो मौसम है, कैसे बादल गड़गड़ाता रहता है ना, बिजली चमकती है, तो आप डरते हैं क्या? सब अपना काम करते रहते हैं, जिसको जहां जाना है जा रहा है, आ रहा है। सब बच्चे भी अपना स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई नहीं डरता। लेकिन भगवान राम वे कह रहे हैं, घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन मन डरपत मोरा। ये देखिए स्वयं एडमिट कर रहे हैं, लक्ष्मण मुझे डर लग रहा है। भैया आपको डर लग रहा है? क्यों? आप तो कभी नहीं डरते। हाँ लक्ष्मण, ये जो बादल गरज रहे हैं ना, इससे मुझे डर लग रहा है। भैया बादलों के गरजने से डर लग रहा है? हाँ, वो मेरी सीता मेरे पास नहीं है ना, इसलिए मैं डर रहा हूं।
अब कोई स्त्री अगर ये बात कहे कि मेरे पति मेरे पास नहीं है, तब भी बात समझ में आती है, लेकिन यहाँ पुरुष कह रहा है कि मेरी स्त्री मेरे पास नहीं है इसलिए मुझे डर लग रहा है। कैसी बात है ये? और वही राम जो बादलों की गर्जना से कहते हैं मुझे डर लग रहा है, वही राम जब सीरियस मामला आता है, विभीषण भगवान की शरण में आए तो सुग्रीव, उन्हें बड़ा बुरा लगा। उन्होंने भगवान से कहा, अरे महाराज ये शत्रु का भाई है, भेद लेने आया है, इसे बाहर निकाल दीजिए। तो भगवान कहते, अरे सुग्रीव तू डरता है? हाँ महाराज मेरा भय सही है, आप तो कभी पॉलिटिक्स में पड़े नहीं, मैंने राज्य किया है, मैं जानता हूं ये सब कूटनीति होती है, ये सब भेद लेने आया है हमारे भीतर का, निकाल दीजिए बाहर। तो भगवान कहते हैं, अरे सुग्रीव तुम मुझ जैसे मित्र को पाकर डर रहे हो? आपके जैसा मित्र? क्या कमाल है आप में? अरे हम लोगों ने मिलकर के समुद्र पर पुल बनाया तो आप लंका में घुस पाए, कौन सा कमाल है आप में? अरे बुद्धू, वो तो मेरा एक्टिंग वाला रूप है, वास्तव में तो मैं वो राम हूं जो अपनी उंगली के नाखून के अग्रभाग को भी थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितने राक्षस हैं सब एक साथ मर जाएं, मैं वो राम हूं। लेकिन ये कालात्मा राम डरते भी हैं। तो अंत में कहते हैं वेदव्यास जी, खिद्यति धीर विदामिह, भगवान के ऐसे विरोधाभासों का जो स्वरूप है उसे देखकर सरस्वती, बृहस्पति जो ज्ञान की अथॉरिटी हैं उनकी भी बुद्धि कुंठित हो जाती है। तो फिर नर पामर करके तिक बाता, हम साधारण जीव भला भगवान को क्या जान पाएंगे, क्या समझ पाएंगे। तो आज का ये जो प्रसंग मैंने आपको बताया, ये इसलिए बताया कि हमारी बुद्धि से ये बात निकल जाए कि भगवान बुद्धि से पकड़ में आ सकते हैं, इस बुद्धि से उन्हें जाना जा सकता है, बुद्धि से उन्हें कोई नहीं जान सकता। तो आप लोग पूरे अच्छे से सब समझ गए कि भगवान हमारी इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं, इसलिए हम उन्हें जान नहीं पाते। लेकिन भगवान को जानना, इसका अर्थ ये ना लगा लेंगे आप कि कोई जान ही नहीं पाया होगा, जाना ही नहीं जा सकता। भगवान को जानना बहुत सरल है। ये तो हमारी बुद्धि का अहंकार हमें परेशान ना करे कि हम बुद्धि से समझ लेंगे, इसलिए आज ये आप लोगों को सब विरोधाभास और सब चीजें बताई गई वेदों शास्त्रों की। लेकिन भगवान को जानना तो अत्यंत ही सरल है। अब वो सरल मार्ग क्या है उनको जानने का, इस विषय पर अब चर्चा हम लोग कल करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की। ठाकुर जी जो हमारे सर्वस्व हैं उनको बुलाएंगे हम लोग प्रेम के साथ, ठीक है? इसलिए आप सब लोग भी भाव के साथ गाएंगे। हे कृष्ण आई देवना छम छम नाचरा, सभी लोग गाइए। हे कृष्ण आई देवना छम छम नाचरा, हे कृष्ण आई देवना छम छम नाचरा। गरीब को झोपड़ी माँ मुसु मुसु हासेरा, गरीब को झोपड़ी माँ मुसु मुसु हासेरा। ओ गरीब को झोपड़ी माँ मुसु मुसु हासेरा, गरीब को झोपड़ी माँ मुसु मुसु हासेरा। हे कृष्ण आई देवना छम छम नाचरा, हे कृष्ण आई देवना छम छम नाचरा। ओ हे कृष्ण आई देवना
को झोपड़ी मां मुसु मुसु हासेरा। ओ गरीब को झोपड़ी मां मुसु मुसु हासेरा। गरीब को झोपड़ी मां मुसु मुसु हासेरा। हाथी छैन तिमीलाई चढाउने, हाथी छैन तिमीलाई चढाउने। घोडा र हाथी छैन तिमीलाई चढाउने, घोडा र हाथी छैन तिमीलाई चढाउने। तिमी लोक तिमी नै हो कसरी लुकाउने, तिमी लोक तिमी नै हो कसरी लुकाउने। ओ तिमी लोक तिमी नै हो कसरी लुकाउने, तिमी लोक तिमी नै हो कसरी लुकाउने। हे कृष्ण आइदेऊ न टुकु टुकु हिँडेर, हे कृष्ण आइदेऊ न टुकु टुकु हिँडेर। हे कृष्ण आइदेऊ न टुकु टुकु हिँडेर, हे कृष्ण आइदेऊ न टुकु टुकु हिँडेर। गरीबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर, गरीबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर। ओ गरीबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर, गरीबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर। हे कृष्ण आइदेऊ न छम छम नाचेर, हे कृष्ण आइदेऊ न छम छम नाचेर। हे कृष्ण आइदेऊ न छम छम नाचेर, हे कृष्ण आइदेऊ न छम छम नाचेर। गरीबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर, गरीबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर। ओ गरीबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर। गरीबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर। मीरा का कृष्ण तिमी गोपिनी का कृष्ण, मीरा का कृष्ण तिमी गोपिनी का कृष्ण। मीरा का कृष्ण तिमी गोपिनी का कृष्ण, मीरा का कृष्ण तिमी गोपिनी का कृष्ण। यशोदा का नंद लाला देवकी का पुत्र, यशोदा का नंद लाला देवकी का पुत्र। यशोदा का नंद लाला देवकी का पुत्र, यशोदा का नंद लाला देवकी का पुत्र। हे कृष्ण आइदेऊ न राधालाई लिएर, हे कृष्ण आइदेऊ न राधालाई लिएर। हे कृष्ण आइदेऊ न राधालाई लिएर, हे कृष्ण आइदेऊ न राधालाई लिएर। गरीबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर, गरीबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर। हे कृष्ण आइदेऊ न, ओ हे कृष्ण आइदेऊ न नाचेर। हे कृष्ण आइदेऊ न छम छम नाचेर, हे कृष्ण आइदेऊ न छम छम नाचेर। गरीबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर, गरीबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर। ओ गरीबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर, गरीबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर। गोकुलका कृष्ण तिमी ग्वालहरू साथमा, गोकुलका कृष्ण तिमी ग्वालहरू साथमा। गोकुलका कृष्ण तिमी ग्वालहरू साथमा, गोकुलका कृष्ण तिमी ग्वालहरू साथमा। ओ कदमको रुख मुनि मुरली छ हातमा, कदमको रुख मुनि मुरली छ हातमा। ओ कदमको रुख मुनि मुरली छ हातमा, कदमको रुख मुनि मुरली छ हातमा। हे कृष्ण आइदेऊ न भक्तलाई सम्झेर, हे कृष्ण आइदेऊ न भक्तलाई सम्झेर। हे कृष्ण आइदेऊ न भक्तलाई सम्झेर, हे कृष्ण आइदेऊ न भक्तलाई सम्झेर। गरीबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर, गरीबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर। ओ गरीबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर,
गरीब को झोपड़ी माँ मुसु मुसु हासेरा। हे कृष्ण आय देवना छम छम नाचरा, हे कृष्ण आय देवना छम छम नाचरा, हे कृष्ण आय देवना छम छम नाचरा, हे कृष्ण आय देवना छम छम नाचरा। गरीब को झोपड़ी माँ मुसु मुसु हासेरा, गरीब को झोपड़ी माँ मुसु मुसु हासेरा। गरीब को झोपड़ी माँ मुसु मुसु हासेरा, गरीब को झोपड़ी माँ मुसु मुसु हासेरा। हे कृष्ण आय देवना राधा नैलियरा, हे कृष्ण आय देवना राधा नैलियरा, हे कृष्ण आय देवना राधा नैलियरा, हे कृष्ण आय देवना राधा नैलियरा। गरीब को झोपड़ी माँ मुसु मुसु हासेरा, गरीब को झोपड़ी माँ मुसु मुसु हासेरा। गरीब को झोपड़ी माँ मुसु मुसु हासेरा, गरीब को झोपड़ी माँ मुसु मुसु हासेरा। हे कृष्ण आय देवना टुक टुक हिड़रा, हे कृष्ण आय देवना टुक टुक हिड़रा, हे कृष्ण आय देवना टुक टुक हिड़रा, हे कृष्ण आय देवना टुक टुक हिड़रा। गरीब को झोपड़ी माँ मुसु मुसु हासेरा, गरीब को झोपड़ी माँ मुसु मुसु हासेरा। गरीब को झोपड़ी माँ मुसु मुसु हासेरा, गरीब को झोपड़ी माँ मुसु मुसु हासेरा। हे कृष्ण आय देवना छम छम नाचरा, हे कृष्ण आय देवना छम छम नाचरा, हे कृष्ण आय देवना छम छम नाचरा, हे कृष्ण आय देवना छम छम नाचरा। गरीब को झोपड़ी माँ मुसु मुसु हासेरा, गरीब को झोपड़ी माँ मुसु मुसु हासेरा। गरीब को झोपड़ी माँ मुसु मुसु हासेरा, गरीब को झोपड़ी माँ मुसु मुसु हासेरा। हे कृष्ण आय देवना छम छम नाचरा, हे कृष्ण आय देवना छम छम नाचरा, हे कृष्ण आय देवना छम छम नाचरा, हे कृष्ण आय देवना छम छम नाचरा। गरीब को झोपड़ी माँ मुसु मुसु हासेरा, गरीब को झोपड़ी माँ मुसु मुसु हासेरा। गरीब को झोपड़ी माँ मुसु मुसु हासेरा, गरीब को झोपड़ी माँ मुसु मुसु हासेरा। गरीब को झोपड़ी माँ मुसु मुसु हासेरा, गरीब को झोपड़ी माँ मुसु मुसु हासेरा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री बूढ़ा नीलकंठ भगवान की, भगवान श्री पशुपति नाथ की, जगत के उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु की।